जब जब कांग्रेस गलती करती है, पीएम मोदी उसे ठीक करते हैं। चाहे वो देश के विरोध में जाके कोई बात करे या कांग्रेस में अंदर कुछ गलत हो रहा हो, तो भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने कांग्रेस को जो सलाह दी थी, उस पर कांग्रेस कर्नाटक में अमल कर रही है। कर्नाटक में जब कुर्सी की लड़ाई तेज हो गई तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी की ही बात मानी। जी हां, कांग्रेस ने जब से कर्नाटक का चुनाव जीता है, वहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच घमासान जारी है। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सरकारी योजना से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई की चर्चा रहती है। सूत्रों के मुताबिक अब राहुल गांधी सिद्धारमैया को कुर्सी से हटाकर डीके शिव कुमार को कर्नाटक की कमान देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने करीब 2 हफ्ते पहले ही इसका इशारा दे दिया था। पीएम मोदी ने तंज भरे लहजे में कांग्रेस को घेरा था। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पड़ रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री ने तो कटाक्ष किया था, किसी और संदर्भ में कहा था, लेकिन विडंबना देखिए, आज कर्नाटक की सियासत में ठीक वही होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था। प्रधानमंत्री के उस बयान पर अमल करते हुए अब 2.5 साल का समय पूरा होते ही सिद्धारमैया की विदाई हो रही है। यानी जिस बात का मजाक उड़ाया गया था, आज उसी 2.5 साल के फॉर्मूले पर कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े हैं। ये देश की राजनीति का वो कड़वा सच है, जहां नीतियां जनता को देखकर नहीं बल्कि आंतरिक कलह को शांत करने के लिए बनाई जाती हैं। इस सब में सबसे दिलचस्प है कर्नाटक में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। एक ऐसा अनोखा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जो भारतीय लोकतंत्र में एक मिसाल बन जाएगा। सत्ता की ऐसी बंदरबाट शायद ही पहले कभी देखी गई हो। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक की इस नई व्यवस्था में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावित नामों की रेस भी शुरू हो चुकी है। दलित कोटे से इस वक्त जी परमेश्वर, प्रियांक खड़गे और यतींद्र सिद्धारमैया के नामों की जोर शोर से चर्चा चल रही है। सवाल ये उठता है कि क्या 4 उप मुख्यमंत्री बनाकर राज्य को स्थिरता दी जा सकती है, या फिर ये सिर्फ अपने ही नेताओं को खुश रखने और बगावत को रोकने का एक नाकाम पैंतरा है। इन तमाम अटकलों और भीतरी खींचतान के बीच आज बेंगलुरु में एक बड़ी हलचल हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सरकारी आवास कावेरी में एक बेहद अहम ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई। इस नाश्ते की मेज पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आमने सामने बैठे। राजनीतिक हलकों में इसे सिर्फ एक साधारण बैठक नहीं बल्कि आर्ट ऑफ पॉलिटिकल सरेंडर कहा जा रहा है। शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छूकर साफ संदेश दे दिया कि वो आशीर्वाद लेकर कर्नाटक की कमान संभालने जा रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी ऐसी ही एक ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी देखने को मिली थी जो डीके शिव कुमार के घर पर हुई थी। उस समय आलाकमान ने पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। लेकिन राजनीति में सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। दिसंबर 2025 का वो दिखावा आज मई 2026 में पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। कर्नाटक का ये पूरा घटनाक्रम देश के सामने कई बड़े और तीखे सवाल खड़े करता है। क्या किसी भी राज्य की सरकार सिर्फ आपसी गुटबाजी को सुलझाने के लिए होती है? क्या लोगों ने कांग्रेस को 4 डिप्टी सीएम बनाकर नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए चुना था? प्रधानमंत्री के तंज को सच साबित करने वाली इस राजनीति पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।